बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 4.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं, जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं पिछले 3 लेक्चर्स में हमने 4.1 की बात की है, जो रह गए उनको आज हम कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 को करेंगे। उनको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने ज़रूरी हैं। अगर हमें क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए जाएं, ए, बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये तीनों पॉइंट्स राइट ट्रायंगल बनाएंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सके। यानी कि ये 3 पॉइंट्स हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से डिस्टेंस या ए का सी से डिस्टेंस कह लें। ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से डिस्टेंस, ये बेसिकली 3 साइड्स से बन जाएंगे। 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स से जो है वो 3 साइड्स बन सकती हैं। तो अगर 3 साइड्स के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है तो तब हम कहते हैं वो जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल होगी, यानी ऐसी ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। फिर अनदर पॉइंट कि अगर ए, बी और सी 3 पॉइंट्स दिए जाएं और इनमें से 2 की लेंथ इक्वल आ जाए, 2 साइड्स इक्वल आ जाए, यानी ए का बी से डिस्टेंस या बी का सी से डिस्टेंस इक्वल आ जाए, या बी का सी से या सी का ए से डिस्टेंस, बी सी सी ए डिस्टेंस इक्वल आ जाए, यानी कि इन 3 डिस्टेंसेस में से आपके पास कोई से 2 डिस्टेंसेस इक्वल आ जाए। और डिस्टेंस निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जी। और अगर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं, यानी ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस या सी ए या ए सी डिस्टेंस कह लें, तो वो तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं, तो तब हम कहेंगे वो जो ट्राइंगल बनेगी वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, अगर तीनों डिस्टेंस डिफरेंट आते हैं तो उसको हम कहते हैं ये जो ट्राइंगल बनेगी ये स्केलर ट्राइंगल है। इसी तरह अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, यानी ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, तो 3 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं बना रहे। जरूरी नहीं होता कि हर 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल ही बने। अगर वो कोलिनियर है तो फिर तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ट्राइंगल नहीं बनेगी। हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 कह लेंगे। देखें x1 y1 ए का पॉइंट ये पुट कर दिया, x2 y2 ये बी का पॉइंट है और x3 y3 ये सी का पॉइंट है। और जो इसका थर्ड कॉलम है ये आपने 1 1 1 रखना है। आपने ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट बनेगा, इसको आपने एक्सपेंड करना है। अगर एक्सपेंड करने से आंसर 0 आएगा तो हमारी जो तीनों पॉइंट्स है वो क्लीनियर होंगे। वो किसी किस्म की ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ना वो स्केलर होगी, ना राइट ट्रायंगल होगी, किसी किस्म की वो ट्रायंगल नहीं है। वो तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जी। अब ये तो 3 पॉइंट्स के साथ जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब स्मार्ट सिलेबस में हमारे राइट ट्रायंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड हैं 4.1 के, लेकिन ये क्लीनियर स्केलर ट्रायंगल, अगर आपको डिस्टेंस निकालना आता है तो आपने जस्ट डिस्टेंस निकालना है और उनकी साइड्स चेक करनी है वो इक्वल आती हैं या नहीं आती, और उनके ऊपर जो भी कंडीशन वो फुलफिल करती है कि नहीं करती जी। अब अगर 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट से 4 पॉइंट्स मिलके जो है वो 4 साइडेड शेप बन सकती है, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की डिफरेंट वो टाइप्स हो सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और इसी तरह की मजीद जो है वो ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा डिस्कशन की गई है वो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की ही की गई है। अगर हमारे पास 4 साइड्स हैं, 4 पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी, यहाँ से हम 4 डिस्टेंसेस निकालेंगे, यानी 4 साइड्स बन सकती हैं। ए का बी से डिस्टेंस लेंगे, बी का सी से डिस्टेंस लेंगे, सी का डी से डिस्टेंस लेंगे और डी का ए से डिस्टेंस लेंगे। अब ये ना कीजिएगा कि बी का डी से लें सी, और जो है ये बी का डी से डिस्टेंस ये लेना नहीं बनता। यहाँ पे आपने डिस्टेंस लेना है
पहला पॉइंट आप इस तरह 4 पॉइंट ले, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पे डी, तो ये ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, फिर बी सी डिस्टेंस हो जाएगा, सी डी डिस्टेंस हो जाएगा और डी ए डिस्टेंस हो जाएगा। ये अगर चारों डिस्टेंसेस निकालते हैं और चारों के चारों इक्वल आते हैं तो तब हम कहेंगे ये जो हमारे पास शेप बन रही है ये रोम्बस की है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ये चारों साइड्स इक्वल आती हैं और इसके साथ साथ इनके डायगोनल्स, यानी कि ये इस तरह की 4 साइड शेप बनेगी और इनके दरमियान में ये जो हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स होते हैं इनको आपस में ज्वाइन करने से डायगोनल बनता है, 2 डायगोनल बनेंगे। अगर दोनों डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल आएगी, इन चारों साइड्स के इक्वल आना जरूरी नहीं है, वो आपस में इक्वल होंगे डायगोनल की लेंथ, तो वो चारों साइड्स इक्वल होने के साथ वो रोम्बस तो है ही, लेकिन उसमें डायगोनल इक्वल हो गए तो वो अब रोम्बस ऐसी रोम्बस होगी जो कि स्क्वायर कहलाएगी। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो वो रोम्बस ही रहेगी, स्क्वायर नहीं बनेगी जी। इसी तरह अगर अपोजिट साइड ए बी सी डी हम चारों डिस्टेंसेस निकालते हैं, ए बी और इसके अपोजिट साइड जो है वो अगर इक्वल आती है और इसी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो तब हम कहेंगे वो क्या है, पैरेललोग्राम है। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आने के साथ साथ उनके डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल आती है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ एक जैसी होगी, तब वो पैरेललोग्राम तो होगी लेकिन वो पैरेललोग्राम क्या कहलाएगी, रेक्टेंगल कहलाएगी। और अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आती तो वो जस्ट पैरेललोग्राम होगी, रेक्टेंगल नहीं कहलाएगी जी। इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इतने मुश्किल पॉइंट नहीं है, इनको याद रखिएगा। बाकी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकाल के आपने जो है वो बता सकेंगे कि ये क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राइट ट्राइंगल की बात करेगा वो, जब भी 3 पॉइंट्स दिए जाएं और अगर वो राइट ट्राइंगल बनाए तो उस पे पाइथागोरस थ्योरम लाजमी अप्लाई होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो हम कहेंगे राइट ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट से बनती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा तो हम कहेंगे राइट ट्राइंगल नहीं बनेगी जी। पहले तो हम तीनों डिस्टेंस निकालते हैं, ए का बी से डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, यानी अंडर एस इसके बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, अंडर 3 माइनस 0 उसका स्क्वायर प्लस बी के वाई कोऑर्डिनेट में से ए का वाई कोऑर्डिनेट माइनस करें, -1 माइनस ये 2 है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा अंडर 3 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल, 3 -3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 + 9 12 हो जाएगा। 12 अंडर रूट लिख सकते हैं या आप इसको 4 टाइम 3 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, वो हल हो जाएगा और साथ में अंडर 3 लिख लेंगे। ए बी ये डिस्टेंस आ गया। अब हम लेंगे बी सी का डिस्टेंस। जब बी सी का डिस्टेंस लेंगे तो सी के एक्स कोऑर्डिनेट में से बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, यानी 0 माइनस अंडर 3 का स्क्वायर प्लस और y कोऑर्डिनेट सी के y कोऑर्डिनेट में से b का y कोऑर्डिनेट माइनस करें, -2 माइनस -1 का स्क्वायर आएगा जी। ये नीचे हल किया गया है। इसको आप हल करेंगे तो हमारे पास जो बी सी की वैल्यू है वो √4 यानी कि 2 आ जाएगी। इसी तरह अब हम ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए सी डिस्टेंस, ए और सी के पॉइंट को यूज करना है, ये ए पॉइंट है ये सी है, तो सी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सी के वाई कोऑर्डिनेट -2 माइनस ये ए का वाई कोऑर्डिनेट 2 इसका स्क्वायर होल अंडर रूट आएगा जी। ये चीज 0 प्लस ये -2 और -2 -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर लेंगे प्लस 16 का अंडर रूट आता है हमारे पास 4। अब पाइथागोरस थ्योरम इस तरह लगाते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल आए बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी वितर का मुरब्बा बराबर आए कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस होता है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब इन तीनों साइड में से हाइपोटेनियस किसे कहना है, देखें जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो हमारे पास हाइपोटेनियस है। अगर आप चेक करें ये आ रहा था 12 अंडर रूट जिसको आपने 2 अंडर रूट 3 लिखा, ये 4 अंडर रूट है और ये आ रहा है 16 अंडर रूट यानी कि 4 आ रहा है। तो ये इस डिस्टेंस की लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, तो जो हाइपोटेनियस है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है राइट ट्राइंगल में। तो ये हम लिखते हैं, इसको हम हाइपोटेनियस ले लेते हैं, ये AC को, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये होल्ड करता है, ठीक है, बड़ी लेंथ का स्क्वायर एक साइड पर रख लिया और जो बाकी दो छोटी लेंथ है उनके स्क्वायर्स का सामने एक तरफ रख लिया, अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा
तब हम कहेंगे जो तीनों पॉइंट्स है वो राइट ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू आती है 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आ रही है 2√3 उसका स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू 2 थी उसका स्क्वायर लिखेंगे। ये 4 का स्क्वायर 16। अब इसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर स्क्वायर अंडर से कैंसिल होगा, वो 3 आ जाएगा, 4 टाइम 3 बनेगा यहाँ से, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 12 प्लस 4 16। देखें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी ही एट द एंड आ रही है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई कर लिया है, अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट जो गिवन थे ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, और उसमें हाइपोटेनियस जो है वो AC कहलाएगा, AC जी। और अगर ये इक्वालिटी होल्ड ना करती, ठीक है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होना था। जिसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ना हो वहां से हमें राइट ट्रायंगल नहीं मिल सकती। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम बना ही राइट ट्रायंगल के लिए है जी। इसमें हमसे पूछा था राइट ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने पूछा है फाइंड एज की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल। उसने अब बता दिया है कि ए बी और सी ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि राइट ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहां पे बनता है, ए वर्टेक्स के ऊपर बनता है, ये भी उसने मेंशन किया हुआ है। ये भी राइट एंगल अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये ए को ही लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें एज की वैल्यू फाइंड करनी है जी। अब राइट ट्रायंगल बनती है, ए वर्टेक्स पे जो है वो 90 डिग्री बनता है, उसको ए कह लिया। बी और सी अपनी मर्जी से आप आगे पीछे कर सकते हैं। राइट एंगल को फिक्स करना जरूरी होता है, बाकी जो है वो अपनी मर्जी शफल कर सकते हैं। ये अब हम तीनों डिस्टेंसेस निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस, ए और बी। तो बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 7 वाई कोऑर्डिनेट में से ए का वाई कोऑर्डिनेट 7 माइनस 1 उसका स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं, ये फार्मूला लगेगा ए माइनस बी उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, वो बनेगा माइनस 4h। 7 माइनस 1 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे वो 36 आ जाएगा। तो ये h स्क्वायर माइनस 4h 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। ए बी डिस्टेंस निकल आया। अब बी सी डिस्टेंस निकालते हैं, बी से सी का डिस्टेंस। तो बी के और सी के पॉइंट्स देखते हैं। सी के एक्स कोऑर्डिनेट में से बी का एक्स कोऑर्डिनेट हम माइनस करेंगे, माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 7 का स्क्वायर, बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 का स्क्वायर, और माइनस 7 और माइनस 7 माइनस 14 उसका स्क्वायर। माइनस 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और 14 का स्क्वायर 196 आएगा। इस 64 प्लस 196 260 अंडर रूट बनेगा। बीसी ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हमारे पास डिस्टेंस रह गया एसी। एसी डिस्टेंस के लिए सी का ये एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 6 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे होल अंडर रूट जी, ये चीज। अब यहां से दोनों माइनस में आ रहे हैं, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, और ये दोनों प्लस के साथ आ जाएंगे, एच प्लस 6 होल स्क्वायर, माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8 उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस प्लस में आ जाएगा, एच प्लस 6 होल स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 एच बनेगा, और माइनस 8 का स्क्वायर ये बनेगा 64, एच स्क्वायर प्लस 12 एच 36 प्लस 64 ये 100 हो जाएगा। एसी की डिस्टेंस निकल आया। अब चूंकि हाइपोटेनियस बन रहा है ये BC, और हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है बताया गया है, तो फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम इक्वल लिख सकते हैं अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। सिंस ABC आर वर्सेस ऑफ राइट ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC यहाँ पे हाइपोटेनियस बन रहा है, उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के। हमने क्या लिखा, BC डिस्टेंस लिखा, उसका स्क्वायर, ये AB डिस्टेंस लिखा, उसका स्क्वायर, और AC डिस्टेंस लिया, उसका स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ से बचेगा 260 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40
प्लस यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर देखें तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास बनेगा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ये प्लस 10h और माइनस 6h बनेगा। यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में h कॉमन लेंगे, h प्लस 10 आएगा। नेक्स्ट टू टर्म में माइनस 6 कॉमन लेंगे, ये h प्लस 10 बनेगा। यहाँ से बनेगा h प्लस 10 और h माइनस 6। h माइनस 6 भी 0 के इक्वल लिखें और h प्लस 10 भी 0 के इक्वल लिखें। h की वैल्यू 6 और h की वैल्यू माइनस 10। यहाँ पर h की दो वैल्यूज आई हैं जो कि हमें फाइंड करनी थी। यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं तो h की जगह पे 6 भी लिखा जा सकता है और h की जगह पे माइनस 10 भी लिखा जाएगा। तो आपकी ये जो है वो राइट ट्रायंगल बनेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर सॉरी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 9 कर चुके हैं। हमें दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी और ये कहा गया है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स देखें। सबसे पहले तो हम डायमीटर यहाँ पे शो करते हैं। ये मैंने डायमीटर बनाया है जो कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। ये देखें आप सेंटर से पास कर रहे हैं और जो इनकी सर्कल को वो टच करेगा सेंटर से पास करता हुआ, देखें। और इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के साथ होते हैं। ये सेंटर है उसका। अब उसने पूछा हुआ है कि इस जो है ये जो पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं इनको यूज करते हुए हमें सेंटर फाइंड करना है और सर्कल का रेडियस। अगर हम सेंटर की बात करें, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके मिड पॉइंट पे सेंटर होता है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स के मिड पॉइंट पे हम इस तरह करते हैं, ये जो डायमीटर है इसके एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो ए बी लाइन बन रही है इसका मिड पॉइंट लेंगे तो हमारे पास सेंटर आएगा। मिड पॉइंट कैसे लेते हैं? ए का एक्स कोऑर्डिनेट में बी का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करना है, यानी कि 5 प्लस माइनस 5/2 माइनस 4 प्लस माइनस 2/2। 5 माइनस 5/0 ये माइनस 6/2 माइनस 3, यानी ये पॉइंट बन गया हमारे पास सेंटर वाला 0 और माइनस 3। अब आप सेंटर से ए तक का डिस्टेंस ले लो या सेंटर से बी तक का डिस्टेंस ले लो, ये दोनों ही रेडियस कहलाएंगे। तो हम सी से बी तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी सी पॉइंट को यूज करते हुए और बी पॉइंट को यूज करते हुए। बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से सी के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करके उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस वाई बी के वाई कोऑर्डिनेट में से सी के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर लेते हैं जी। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और ये बनेगा -4 माइनस और माइनस प्लस -4 और +3, ये -1 का स्क्वायर +1 25 + 1 26। रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा 26√। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 4.2 की बात करेंगे।